तो आज मैं ऑफिस में घूम घूम कर आपके लिए व्लॉग्स नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मैं टूट फूट गई हूँ। मैं तो टूट गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बारिश हो और मैं ठीक ठाक रहूं। हर साल बारिश में शगुन का एक ना एक बार तो मैं गिर ही जाती हूँ, तो इसलिए ज़्यादा ऑफिस में घूम घूम कर आपके लिए आज नहीं व्लॉग बना पाऊंगी। लेकिन जान लेते हैं कि इंटरनेट और ओटीटी पर आखिर चल क्या रहा है। इंटरनेट पर तो मल्लिका शेरावत, रिया चक्रवर्ती ट्रेटर्स ही ट्रेटर्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। अभी तो ये शो स्टार्ट भी नहीं हुआ है और अभी से ये लोग इतने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं एक दूसरे को लेकर। श्वेता तिवारी ने कुछ तो उनसे पूछा गया था कि आप कैसे पहचानेंगी ट्रेटर्स को, तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोनों हस्बैंड्स को चीट करते पहचान लिया था, तो ये ट्रेटर्स क्या है। तो आई मीन अपनी पर्सनल लाइफ को खुलेआम वो लोग रख देते हैं। मल्लिका शेरावत ऑन द अदर हैंड आई हैव सीन कि किस तरह से वो ब्लंटली स्टेटमेंट्स दे रही हैं लोगों के ऊपर। लाइक रिया चक्रवर्ती पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जेल से आने के बाद आपका कमबैक हो सकता है या नहीं। तो इस तरह के पर्सनल कमेंट्स चल रहे हैं। इनफैक्ट मल्लिका शेरावत इज बीइंग वेरी एंटरटेनिंग। ट्रेलर से ही उन्होंने शुरू कर दी हैं बातें। रील्स वायरल हो रही हैं जिसमें वो कह रही हैं यस टॉम क्रूज was with I was with Tom Cruise। I mean पता नहीं क्या टॉम क्रूज को लेके उन्होंने एक तो स्टेटमेंट दे दिया है। No. No. बट I cannot imagine now Traitors without Mallika Sherawat. I'm very excited to see her this time क्योंकि I have always heard कि वो बहुत controversial बातें करती थी। So I'm just very much waiting for her कि भाई अब वो क्या करने वाली हैं, किस तरह से she's going to perform. Anyway, तो let's go and लोगों से पूछते हैं उन Traitors के बारे में क्या क्या नई नई गॉसिप्स देख रहे हैं इंटरनेट पर और इन सब बातों पे उनका क्या कहना है। लेट्स गो। ट्रेटर्स में श्वेता, मल्लिका शेरावत और रिया चक्रवर्ती के बीच की कॉन्वर्जेशन इंटरनेट पे वायरल हो चुकी है और मैम के फ़ोन तक भी पहुंच चुकी है। तो मैंने बस इतना ही देखा ट्रेटर्स का। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने क्या देखा है तो मैंने सिर्फ कॉन्वर्जेशन देखी है जहाँ पर मल्लिका शेरावत रिया चक्रवर्ती से बोलती है कि जेल से आने के बाद तुम्हारा कमबैक यहीं से होगा रिया। और वो टॉम क्रूज के बारे में भी जो बोलती है कि यस टॉम क्रूज प्रपोज मी। मेरा फ़ोन चेक कर लीजिए। मेरा फ़ोन चेक कर लीजिए। और श्वेता तिवारी का भी वो क्लिप मैंने देखा जिसमें बोलती है, उससे कोई कुछ पूछता है कि तुम ट्रेटर्स को कैसे पकड़ोगे या चीटर्स को कैसे पकड़ोगे, तो बोलती है मैंने अपने दोनों हस्बैंड्स को चीटिंग करते हुए खुद पकड़ा था। तो आई समटाइम गेट सरप्राइज कि मतलब ये लोग कैसे अपनी पर्सनल लाइफ को इतना ओपनली किसी भी शो में, रियलिटी शो में थोड़ी सी फुटेज पाने के लिए लोग इतना जल्दी रिवील कर देते हैं। और फिर उस पर बातचीत होगी, लोग उस पर चर्चा करेंगे, फिर सामने से कोई कुछ कहेगा तो फिर ये लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जैसे अभी ये जो रियलिटी शो ख़त्म हुआ है जिसमें आकांक्षा चमोला ही नाम है ना उनके और गौरव खन्ना के पर्सनल लाइफ को लेकर के बड़ा हाइलाइट्स हुए थे, हेडलाइंस बनी थी। तो यस अब उनसे पूछा जा रहा है तो वो ऑफेंड हो जा रही है। अच्छा, आपको अगर ट्रेटर्स में कभी जाने का मौका मिलेगा जस्ट इन केस, तो क्या आप भी ऐसी बातें करोगे वहाँ पे? यार मुझे लगता है जैसे अगर तुम मुझसे पूछो ना तो शायद मैं ट्रेटर्स में जाकर के कुछ ऐसी कहानियां बना दूं जो शायद मेरी पर्सनल लाइफ का हिस्सा भी ना हो। मैं क्या पता ये लोग यही करें। एग्जैक्टली। तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि कोई क्यों खोल देगा यार अपनी पर्सनल लाइफ जाकर के इतना ओपनली। तो हो सकता है कई बार बहुत सारे लोग कुछ ऐसे जस्ट टू से समथिंग, क्योंकि आप जब तक कुछ कहोगे नहीं तब तक आपको फुटेज नहीं मिलेगी, कुछ कहानियां भी बना देते होंगे। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आकांक्षा चमोला ने जो कहा वो सच था या गलत था, भाई वो उनका सच है, वो उनका सही गलत है वो जाने। श्वेता तिवारी जो कह रही हैं, जो भी जितना भी अपनी पर्सनल लाइफ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, हो सकता है वो सही भी कह रहे हो, लेकिन शायद मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ। मतलब इन रियलिटी शोज में मुझे बुलाएंगे भी क्यों ट्रेटर्स में यार? बुलाएंगे मैम, हम दोनों साथ में चलेंगे। एनीवे, हाँ, इंटरव्यू करने जा सकते हैं कंटेस्टेंट्स। इंटरव्यू वो जो मीडिया राउंड होता है ना उसमें चलेंगे हम लोग। लेकिन ऐसे मतलब अपने ही रिलेटिव्स पे वो लोग सवाल उठा देते हैं। मुझे लगता है रियलिटी शोज में सही गलत तो कुछ भी नहीं होता है, वो लोग बस शो बनाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। जैसे अभी वो आए थे ना, जब बिंदु दारा सिंह हमारे यहाँ इंटरव्यू में आए थे तो उन्होंने बिग बॉस की बात करते हुए ये बताया था कि पहले जब लड़ाइयाँ होती थी बिग बॉस में तो थोड़ी थोड़ी देर होती थी, खत्म हो जाती थी। अब क्या हो रहा है, बिग बॉस में लड़ाइयाँ होती ही जा रही हैं और वो लड़ाइयाँ घंटों घंटों तक चलती हैं। इनफैक्ट वो ये भी बता रहे थे कि भाई जब वीकेंड का वार होता है, सलमान खान वेट कर रहे हैं कि जाऊंगा मैं अपना वीकेंड का वार निपटाऊंगा, लेकिन वहाँ पर क्योंकि लड़ाई चल रही तो क्रू कहता है कि नहीं अभी कंटेस्टेंट्स फाइट कर रहे हैं तो लेट देम फाइट, एंड सलमान खान इज वेटिंग यस।
कि भाई जब ये का हो जाएगा इनका कंटेस्टेंट्स का तब हम जा करके। अब तो बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ, क्योंकि लोगों को लगता है यही फॉर्मूला हो गया। कंटेंट है उनका, शायद लड़ाई से ही वो रियलिटी शो बना रहे हैं। बट एनीवे, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इस बार मल्लिका शेरावत को देखने के लिए बहुत टाइम के बाद। सो लेट्स सी। वायरल रील्स की बात कर रहे हैं तो इंटरनेट पे तो एक और रील वायरल हो रही है जहाँ पर एक एक्ट्रेस है जो मीडिया के सामने आती है और फिर उनकी कोई फ़ैन आकर उनके साथ फ़ोटो खिंचवाती हैं और फ़ोटो खिंचवाते खिंचवाते उनका प्यार इतना उमड़ जाता है कि वो उन्हें किस कर लेती हैं। तो अब सवाल ये उठ रहा है मान्या कि ये प्यार था या प्यार था? you see what I did there? You see? सुनील पाल से इंस्पायर्ड हूँ। Anyway, क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है कि पीआर हो भी सकता है, लेकिन फैंस मुझे लगता है कर देते हैं यार ऐसी हरकतें। जैसे वो लग नहीं रही थी। हो सकता है, मतलब आई एम नॉट रेजिंग क्वेश्चंस, आई एम जस्ट सेइंग, मतलब उन कमेंट्स को पढ़ा मैंने जिसमें हर जगह लिखा था नहीं तो पीआर स्टंट है, मतलब जाते जाते भी आपने उसको मतलब हग करने दिया, मतलब कोई भी हो सकता है यार थोड़ी सी। तुम्हें कोई ऐसे करे। हाँ, तो मैं तो नहीं भैया जितना भी आपका प्यार है दूर से दीजिए। हाँ, मतलब इतना करीब आने की क्या जरूरत है कि मतलब कंट्रोवर्सी हो जाए इंटरनेट पे। खैर, जो मोटिव था वायरल होने का वो पूरा हुआ, वो तो हो गया। शायद वो फैन का मोटिव था या पीआर का मोटिव, मुझे नहीं पता, बट कंट्रोवर्सी तो बनी गई भाई, बनी गई कि भाई फैन लाइट में, मतलब अगर कोई भी और होता तो शायद हाँ, थोड़ा सा एक्शन, कुछ तो आपका बॉडी रिएक्ट करती है कि नहीं दूर रहो मुझसे। हाँ, मतलब ऐसे कोई आके आपको एकदम से किस करके चला जाए और आप एकदम रिएक्शन लेस हो तो ये तो थोड़ा तो यार लगेगा फिशी के। तो और जाते जाते भी आपने उससे बाय बाय टाटा किया है तो इमेज कॉन्शियस भी होते हैं ना लोग कि मेरी इमेज खराब हो गई, कुछ मैंने कर दिया तो कोई बात नहीं, किसी तो यार ले ले। फैंस को दुखी नहीं होने देंगे। एनीवे, तो खैर ट्रेटर्स पे बात कर लेते हैं। ट्रेटर्स में मल्लिका शेरावत आ चुकी हैं। जो बातें उन्होंने मल्लिका शेरावत सिर्फ वो वाली बात है। हाँ, क्या बोला उसने? टॉम क्रूज फैन है मेरा, तो मतलब वो मेरे पीछे पड़ा हो। मेरा फोन होता तो मैं आप लोग को बताती, अगर मेरा फोन होता तो मैं आप लोगों को बताती, फिर की वीडियोस दिखाती मैं आप लोगों को। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? भाई मतलब वो कैसी बातें कर रही है, काफी फनी बातें, और लोग उस चीज का काफी मजाक बना रहे हैं कि क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आप, कुछ भी कंटेंट बनाने के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो? तो भाई तुमने श्वेता तिवारी की बात नहीं सुनी? श्वेता तिवारी को मतलब जो विनर रह चुकी हैं, तो मतलब मेरे तो इमेज में, मेरे मन में तो उनकी इमेज बहुत एकदम अच्छी बनी हुई है। बट अभी उन्होंने आगे कहा है कि क्या आप ट्रेटर्स को पहचान पाएंगी? तो उनका कहना था कि मैंने अपने दोनों पतियों को भी तो चीटिंग करते पहचाना था। तो मतलब तो इतना पर्सनल इतना अपनी पर्सनल लाइफ को वो लोग डिस्क्लोज कर रहे हैं इसमें। ट्विटर्स में अगर तुम जाओगी तो क्या डिस्क्लोज करोगी? मैं पर्सनल लाइफ में खुशी मेरी बहुत अच्छी दोस्त। हाँ, वो तो डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है, वो लोगों को देख के पता चल जाएगा। हाँ, और क्या डिस्क्लोज? मैं पूर्वा की तरह डिस्क्लोज करके आऊंगी कि मुझे लिटरली आप में से कोई पसंद नहीं है। मुझे यहाँ मेरी एक दोस्त बनी थी, वही पसंद है एंड तक। बाकी तो यार वो तो ट्रेटर वाला काम है, वहाँ जाके ऐसे डिस्क्लोज तो नहीं करूंगी, किसी को सीक्रेट नहीं बताऊंगी। फायदा झूठे सीक्रेट बताए। अभी गरिमा मैम से बात करी तो कहती कि मैं तुझे मनगढ़ंत कहानियां बना दूंगी, एंटरटेन तो करना है, एंटरटेन कर देंगे। हाँ, तो मैंने वहाँ पे क्या पता लोग एंटरटेन करते हो भाई, लेकिन अपने पति की इमेज जिस तरह से अगर सच में चीट किया होगा तो भाई फिर ठीक है, वरना लेकिन मतलब बट ये पर्सनल चीज जाने की जरूरत नहीं थी कि मैंने पहचाना है, और ठीक कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एंटरटेनमेंट खूब हो रहा है। लेकिन क्या लगता है खुशी इस बार ट्रेटर में तुम्हें कौन सा? मल्लिका शेरावत स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं और उनके साथ। वो सिर्फ तुम इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि टॉम क्रूज नहीं मैं मतलब आई वांट टू सी हर, क्योंकि हम जब जिस एज में बड़े हुए हैं तुम और मैं, हमने उनको इतना एक्ट करते नहीं देखा है। उनके मूवी मुझे वेलकम पता है। हाँ, यही मैं बोलने वाली थी, मुझे भी वेलकम से जानती हूँ मैं उनको, है ना। उसके अलावा तो इतना कुछ खास इमेज उनके लिए है नहीं, पर मैंने सुना है बहुत कंट्रोवर्शियल है। तो लेट्स सी क्या होता है इस बार ट्रेटर्स में। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर मल्लिका शेरावत, सीरियसली। उसके बाद रिया चक्रवर्ती भी थोड़ा। हाँ, रिया को लेके भी तो कितनी सारी बात हुई थी ना कि आप तो जेल में रह के आई हैं, वो भी मल्लिका ने कही। हाँ, मतलब ठीक है, वो देखते हैं क्या होगा, कैसे खेलते हैं। खैर, वी आर वेरी एक्साइटेड। और कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। ओटीटी पर क्या क्या देख रहे हैं वो भी बता दीजिएगा। तो इंटरनेट और ओटीटी की खबरें और कुछ हमारे ऑफिस की भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे हम लोग कल के व्लॉग में। आज तो थोड़ा टूटी फूटी हूँ, ज्यादा घूम नहीं पाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं। लगी तो नहीं बताया, अपना हाल दिया।
कोई बात नहीं। अरे तुमने खुश क्यों होने वाली बात है? अरे दुखी हूँ मैं। नहीं, आई एम हैप्पी दैट यू ट्रेटर दिख गया है मुझे आज। हैप्पी बिकॉज़ शी इज ओके। एनीवे मुझे ट्रेटर दिख गया है। बाय बाय।